मेरठ की मवाना पालिका परिसर में घुसी भैंस का उत्पात, कर्मचारियों और फरियादियों को दौड़ाया, तोड़े शीशे। भैंस के ऑफिस में घुसने से कर्मचारियों में मची भगदड़। नोएडा में नकली पनीर की बड़ी खेप बरामद, अलर्ट हुआ खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में चलाया गया विशेष अभियान। लखनऊ की लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। सीकर में दुकानों में चोरी करके भागने वाले चोर को गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर 20 घंटे में हुई गिरफ्तारी। हापुड़ के ब्रिजवाट में पैसों को लेकर महिला सफाई कर्मियों के दो गुट आपस में भिड़े, महिला सफाई कर्मियों के बीच आपस में चली झाड़ू। ऋषिकेश में वेडिंग पॉइंट पर लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शूटर पकड़े गए। पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में मारी गोली, शूटर घायल। शाहबाद डेयरी के पास हुई पुलिस से मुठभेड़, पकड़े गए नंदू गैंग के दोनों शूटर मंजीत महाल के भांजे की हत्या में थे शामिल। शाहजहांपुर में स्कूल से लौट रहे 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद में हत्या की जा रही है आशंका। हत्या का मुकदमा, हमलावरों की तलाश जारी। मैदान से पहाड़ तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी के गोहर में बारिश के बाद पहाड़ी पर लैंडस्लाइड, देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिरा। हिमाचल के शिमला में निर्माणाधीन 4 लेन भरभरा कर गिरी, मिट्टी से भरी बोरियां, सेब के कई पौधों को हुआ नुकसान। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मंडी में बारिश लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम जारी। मंडी के सियाठी गांव में तबाही का मंजर के बीच एक मकान रह गया, बीच में टिक गया और चारों ओर खाई बन गई। मकान अब एक टापू की तरह बीच में टिका हुआ नजर आ रहा है। केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज की इमारत ढही, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। बूंदी में बारिश से जवाहर सागर बांध में उफान, नदी में पानी का तेज बहाव, ट्रैक्टर समेत किसान बहा, लोगों ने बचाया। जालौर में भीनमाल के वणधर नदी में बही कार, पुलिस ने गांव वालों की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के बहुत तेजी के साथ बह रहे क्षेत्र के नदी नाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शादी ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज की। ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से कोर्ट का इनकार। अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, रांची और हजारीबाग जिले के 8 ठिकानों पर छापेमारी। आरकेटीसी कॉल ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा है घोटाले का मामला। गुजरात के वडोदरा में बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, 250 अवैध बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट, हाथों में लगाई गई हथकड़ियां। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष एयरफोर्स विमान के जरिए ढाका भेजा गया। पिछले 2 महीनों में 1200 से ज्यादा अवैध प्रवासी गिरफ्तार। पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा अगर गरीबों के नाम पर आयोग ने कोई गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ जान देकर भी लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू यादव बोले आरएसएस का मुख्यालय बना हुआ है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण पर उठाए सवाल, कहा इस प्रक्रिया में 15 से 20% लोगों का नाम लिस्ट से कट सकता है। आयोग बताए कि यह काम क्यों किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के लातूर में बैल नहीं होने पर खुद खेत जोतने लगा बुजुर्ग किसान, मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा यह कोई आश्चर्यजनक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। एआईएमआईएम के पत्र से गरमाई बिहार की सियासत, ओवैसी के ऑफर को तेजस्वी ने ठुकराया, कहा ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वह बीजेपी के लिए चुनाव लड़ती है। ओवैसी के प्रस्ताव पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा ओवैसी ने सही कहा, बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा।
ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी। पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान, इलेक्शन कमीशन से हुई हमारी बात, चुनाव आयोग के रवैये से स्पष्ट हुई चीजें, 20% वोटर हो जाएंगे बाहर। राजेश राम ने कहा, हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है, अब तारीख के मुताबिक 18 दिन बचे हैं। इतने कम दिनों में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का काम कैसे पूरा करेगा, ये किसी को नहीं पता। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की जनता को दी बधाई। कहा, दिल्ली की जनता ने भाजपा सरकार को कई तुगलकी फरमानों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। पुरानी गाड़ियों से संबंधित आदेश को लेकर किया तंज। सौरभ भारद्वाज ने पुरानी गाड़ियों के बैन पर कहा, इसका विरोध आम जनता और आम आदमी पार्टी कर रही थी। एनजीटी ने 2015 में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में आदेश दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 10 साल में इसे लागू नहीं किया। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के नए बने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने संभाला पदभार। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान संजीव के परिवार समेत कई कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक। मीटिंग में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। चुनाव आयोग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ पर रणनीति पर भी बातचीत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के छात्रों को सौगात। 12वीं के विद्यार्थियों को बांटे लैपटॉप। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप के लिए राशि जारी की गई। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को मिली सौगात। प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 94,000 प्रतिभाशाली छात्रों को सौगात। चेन्नई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट की फ्लाइट की चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के कुछ देर बाद आई विमान में खराबी। मराठी नहीं बोलने को लेकर दुकानदार की पिटाई के मामले में बोले मंत्री नीतीश राणे। कहा, ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? नीतीश राणे बोले, हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर ये करके दिखाओ, इधर जाकर कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं। महाराष्ट्र के बीड़ में शिव भोजन थाली के अनुदान का बड़ा घोटाला। एक शिव भोजन केंद्र पर एक ही थाली में बारी बारी सैकड़ों लोगों को भोजन करवाने का बनाया वीडियो। बीड़ शिव थाली मामले में एनसीपी शरद गुट ने उठाए सवाल। रोहित पवार ने कहा, यह योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। छगन भुजबल ने बीड वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छगन भुजबल ने कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा, 11 साल केंद्र में और 10 साल राज्य में सत्ता में रही, अब तक उन्होंने कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा मांग क्यों नहीं बनाया। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर गरमाया विवाद। अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी सरकार की देश बांटने की मंशा, भारत किसी एक जाति या समुदाय का नहीं। नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। अजय राय ने कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के आरोप पर कंगना रनौत का पलटवार। कंगना ने कहा, जयराम ने ही मंडी न जाने की सलाह दी थी, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में जाने से रोका था। कल जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि कंगना को मंडी के लोगों की चिंता नहीं, उन्होंने हिमाचल में तबाही वाले क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कैंप कार्यालय जन सेवा सदन का किया उद्घाटन। 8 राजनिवास मार्ग पर मौजूद बंगला नंबर 2 पर कैंप ऑफिस का किया शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज इस कैंप ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसका नाम जन सेवा सदन रखा गया है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, सभी विधायक, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री इस समय मौजूद रहे। आपको बता दें, 8 राजनिवास मार्ग पर दिल्ली की सीएम का
घर और दफ्तर दोनों मौजूद हैं। इसमें से बंगला नंबर 1 में दिल्ली की सीएम खुद अपने परिवार के साथ रहेंगी और ये बंगला नंबर 2 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कैंप ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहां पर जन सुनवाई जो है वो भी शुरू की जाएगी। अभी तक दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने आवास शालीमार बाग पर ही रह रही थी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आप तस्वीर देख रहे हैं।